साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति। आज मैं फिर एक मैथिली लोकगीत जो हैं उन लोकगीत में उस स्थान की या उसकी संस्कृति की समस्त जितने भी रूप हैं वह परिलक्षित स्वतः होने लगती है। इसीलिए लोकगीत जो है किसी भी भाषा का वह अत्यंत मधुर, लोकप्रिय और वहाँ की स्थानीय संस्कृति के द्योतक हैं। तो उसी क्रम में कल भी मैंने एक गीत के किसी अंश को लेकर मैंने बताया था और आज भी एक गीत है जिसमें मिथिला की महिमा परिलक्षित होती है। मिथिला जो अत्यंत पुरानी है और राजा निमि से चली आ रही है, तो किस प्रकार से मिथिला अत्यंत प्रथित है, प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में तो है ही, भागवत में भी है। स्वयं श्री कृष्ण भी जिस राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं। तो इस प्रकार से मिथिला की महिमा, मिथिला का महात्म्य सर्वविदित है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। वहाँ एक से एक राजा हुए और विशेष रूप से भागवत के में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मिथिला में जितने भी राजा हुए हैं सभी के सभी आत्मज्ञानी हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह किस प्रकार की तपोभूमि मिथिला थी। तो उस मिथिला के लोग गीत में, लोकगीत में, वहाँ के जो लोक लेखक हैं, वहाँ के जो कवि हैं, उनकी गीतों से बहुत कुछ परिलक्षित होता है। तो आज एक उसी प्रकार से एक लेखक ने जब लिखा है कि मैं इसी मिथिला में गुजर बसर करके जीवन निर्वाह कर लूँगा और साग पात को खूंट खूंट करके कहते हैं मैथिली में कि साग पात को तोड़कर मैं वही खा करके, साग पात बेशक खा करके ही मुझे रहना पड़े, लेकिन मैं रह लूँगा और मिथिला में ही रहूँगा, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि यही सर्व सुख दायिनी यही भूमि है, मिथिला है। और मिथिला धाम अपूर्व, विलक्षण और अद्वितीय है। इस बात को यहाँ कहा गया है कि किस प्रकार से मैं अपना जीवन निर्वाह अपना कर लूँगा, उसी साग पात को खा करके और मिथिला में ही रहूँगा, मुझे कोई सुख और आराम नहीं चाहिए। इस बात को, यह बात सिद्ध करता है कि वहाँ के लोग, मिथिला के लोग ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की उस भूमि में, तपस्थली में रहते रहते उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। और जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, जब परमेश्वर में जब ध्यान लग जाता है तो यह संसार बेकार लगता है और किसी भी प्रकार से जीवन यापन करना है तो कर लेंगे, लेकिन मैं मिथिला में ही रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। तो अयाची मिश्र एक ऐसे उदाहरण है मिथिला के। अयाची मिश्र जिन्होंने याचना नहीं की और अपने घर में ही जो भी उनकी ज़मीन थी साग वगैरह खा करके ही जीवन निर्वाह किया, और इतने बड़े विद्वान थे, भवनाथ मिश्र उनका नाम था। और मधुबनी के सरसोपाही गांव के वे रहने वाले थे, अयाची मिश्र। तो अयाची मिश्र के बारे में कहा जाता है कि वो साग पात खा करके ही रहे, किसी से याचना नहीं की, किसी से के आगे हाथ नहीं पसारा, और जिनका बेटा शंकर हुआ वह भी अद्भुत था। तो जो आज का जो यहाँ पर अभिप्राय है कि किस प्रकार से राम जहाँ दुल्हा बन करके गए, जहाँ स्वयं जगत जननी सीता वहाँ से उद्भूत होती है,
उस मिथिला के बारे में वहाँ के लोग कहते हैं एक गीत में कि जे साग पात खोटी खोटी दिवस गमेवई, हे हम मिथिले में रहवई। मैं साग पात को तोड़ करके खाल करके जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन हम मिथिला में ही रह करके अपना जीवन बसर कर लेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना है, यही मोक्षदायिनी भूमि है, मोक्षदा यह भूमि है, यह धाम अद्भुत है। और आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं कि हमरा नहीं चाहिए सुख आराम, हे हम मिथिले में रहवई। मुझे कोई सुख और आराम नहीं चाहिए। ये मिथिला के जो लोकगीत है उसके प्रचलन में जो बात कही गई है कि मैं साग पात को तोड़ करके खा करके मैं जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन मिथिला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह पावन भूमि है, यह पवित्र भूमि है। इस बात को यहाँ पर इस गीत के माध्यम से कहा गया है। मुझे कोई सुख और आराम नहीं चाहिए, हमरा चाहिए नहीं सुख और सुख आराम, हे हम मिथिले में रहवई ना। इस प्रकार का जो यह गीत लोकगीत में घर घर में यह गीत पसरा हुआ है, घर घर में लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो इस प्रकार से अयाची मिश्र अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। अयाची मिश्र जैसा उदाहरण, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अयाची मिश्र ने याचना नहीं की और जो कुछ भी घर में था उसी से गुजर बसर करके उन्होंने वैदुष्य, अपूर्व वैदुष्य से भरे हुए थे और शंकर जैसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। और इस प्रकार से मिथिला भूमि जो है, इस प्रकार की पावन भूमि है मिथिला, जिसमें अलग अलग गीतों की परंपराओं को लेकर के मैं बीच बीच में आता रहूँगा कि किस प्रकार के वहाँ के लोकगीत से सहज रूप से स्पष्ट हो जाता है कि आखिर वह मिथिला की भूमि किस तरह की है, जहाँ स्वयं जनक लली, जनक नंदिनी सीता वहाँ उद्भूत हुई, जहाँ एक नहीं एक से एक विदुषी हुई उस दौर में, और याज्ञवल्क्य की जो धर्मपत्नी थी वह ब्रह्मवादिनी हुई, मैत्रेयी और गार्गी। तो इस प्रकार की उस मिथिला भूमि के बारे में ये जो कहा गया है कि मैं साग पात को तोड़ करके ही खा करके जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन मैं मिथिला को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ एक से एक अद्भुत ज्ञानी हुए हैं और सभी आत्मज्ञानी हुए हैं, जिसका भागवत पुराण इसका प्रमाण है। उसको किसी और रूप में किसी दिन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसमें कहा गया है। इसीलिए मिथिला महात्म अभी पीछे हमारी बहुत जल्दी शीघ्र ही छप करके आने वाली है। एक पुस्तक, एक ग्रंथ आने वाला है जिसका नाम ही है मिथिला महात्म। और मिथिला महात्म में हमने 3238 पद्य में संपूर्ण मिथिला की जो परंपरा है, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, निमि से लेकर के कितने वंश हुए, कौन कौन से हुए, किस तरह के अद्भुत ज्ञानी हुए। तो इस प्रकार से मिथिला का जो महात्म है, एक से एक वहाँ दार्शनिक उद्भूत हुए हैं। तो इस प्रकार अयाची मिश्र के रूप में संसार में यह प्रसिद्ध है, जहाँ स्वयं राम वहाँ पर दुल्हा बन करके आते हैं और बंधन में कैसे बंधते हैं। जब कहा जाता है कि वहाँ मिथिला में बारात जब सीता की राम का जब विवाह हुआ तो कई महीनों तक बारात के कहते हैं यहाँ से लोग घोड़े गाड़ी पर, उस समय जो साधन था वो लोग आते रहे, और स्वयं इंद्र भी उनकी अगुवाई कर रही थी, जो लोक गीतों से पता लगता है। और इंद्र स्वयं चकित हो जाते हैं। इंद्र बार बार देखते हैं कि यह जनक का घर कौन सा है। देखा तो पूछा उसने कि किसका है, कहते नहीं हम तो उनके दास हैं, नौकर हैं। कहते हैं आपके घर में इतने जो है स्वर्ण बर्तन कहाँ से आ गए हैं इतने। तो कहते हैं कि राजा जनक प्रतिदिन भोजन करके उसको थाली को धोते नहीं हैं, वो फेंक देते हैं और हम लोग उसे ला करके अपने घर में रखते हैं साफ करके। तो इससे इंद्र भी देख करके एक बार चकित हुए, चक्कर खाए कि मिथिला में कितनी संपदा है, कितना संपन्नता है वहाँ। तो इस प्रकार से इस लोकगीत में जो बताया गया है कि मैं साग पात खोटी खोटी दिवस बीतेवई, हे हम मिथिले में रहवई। जब मैं मिथिला में ही रह करके जीवन निर्वाह कर लूँगा, साग पात खा करके जो कुछ भी होगा हम खा करके रह लेंगे, लेकिन हम मिथिला को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिकार सुरक्षित उन मैथिल लोगों का है, कहते हैं उस लोकगीत में। और जब भी कोई हमें कोई किसी प्रकार की पीड़ा होगी, दैविक दैहिक भौतिक तापा, जो कहते हैं राम राज्य काहू नहीं व्यापा, उन तीनों प्रकार के जितने भी दुखत्रय जितने भी हैं उन सब का शमन कहते हैं हम स्वयं जानकी हमारी बेटी है, जानकी हमारी बहन है, इस प्रकार से हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानकी से ही सिफारिश कर लेंगे। इस ऐसे छोटे छोटे गीतों को मैं लेकर के, मिथिला में जो प्रचलन में गीत है, जो वहाँ की संस्कृति उससे झलकती है, संस्कृति परिलक्षित होती है मिथिला की, तो इस प्रकार से जो कहा गया है कि हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हे हम मिथिले में रहोई ना, हमें कोई सुख और आराम नहीं चाहिए, हम मिथिला में ही रह करके अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो जिसे साक्षात बहन के रूप में भाई बहन का संबंध है जगत जननी जानकी के साथ, तो ऐसी वह गौरवान्वित भूमि है जिसकी भूरी भूरी महिमा, चाहे वो भागवत पुराण हो या वाल्मीकि के मुख से सुनेंगे तो वहाँ पूरा का पूरा मिथिला महात्म बताया गया है। बालकांड में ही स्वयं अपनी कथा सुनाते हैं। तो इस प्रकार से मिथिला का जो महात्म है, कहीं कहीं छोटा छोटा जो प्रसंग है, जो गीत के अंश है, उससे जो कुछ भी संस्कृति परिलक्षित होती है तो उसको लेकर के बीच बीच में मैं उपस्थित होता रहूँगा। तो राम जहाँ स्वयं बंधन में बंधने आ रहे हैं जगत जननी जानकी के, तो इस प्रकार से ऐसी भूमि, ऐसी पावन भूमि जैसे, और ऐसी पावन भूमि को कोटि सह नमन करते हैं। इसीलिए सही कहा गया है कि मैं साग पात बेशक तोड़ तोड़ करके अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन मैं मिथिला में रह करके यहीं पर मृत्यु से भी होगी, तब भी हमें मोक्षाधिगमन होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन बातों को लेकर मैंने थोड़ा सा संकेत मात्र किया है उस याज्ञवल्क्य की भूमि को लेकर, जहाँ पर जिस काम के लिए कहा जाता है उसका जो एक एक उस कण में, प्रत्येक कण में, चाहे पेड़ पौधों में वहाँ एक अलग विलक्षण आकर्षण है। उस भूमि के कण की, मिट्टी की जो आकर्षण है उस मिट्टी में, वह विलक्षण और अद्वितीय है। तो इसीलिए ऐसे परम प्रिय मिथिला धाम को छोड़ करके कौन भला ऐसा अज्ञानी होगा जो उसको छोड़ करके कहीं चला जाए, कहीं बसेगा जा करके। तो इसलिए कहा जाता है कि वह साक्षात मोक्षदायिनी भूमि है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र भूमि के बारे में भी यह बात वन पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् य एवं सततम बुर्यात् सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो कहता है मैं रहूँगा, बसूँगा और प्रतिदिन कहता रहता है, उसके सभी पाप से वह मुक्त हो जाता है। उसी तरह से मिथिला में कहा जाता है कि उस भूमि में, उस पावन भूमि में वहाँ रहकर वहाँ का जो निधन भी हो तब भी वह श्रेयस्कर होता है। तो इस प्रकार से मिथिला भूमि का जो मिथिला का महात्म्य है, गीत के कुछ कुछ अंश को लेकर के मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो आज का अभिप्राय यही था कि किस प्रकार से भक्त अपनी भक्ति में लीन होकर कह रहा है कि मैं साग पात को खोंट करके, तोड़ करके अपने उसी को ग्रहण करके मैं जीवन अपना बिता लूँगा, अपना सारी जिंदगी उसी में रह लूँगा, लेकिन मुझे कहीं जाने की अन्यत्र आवश्यकता नहीं है। तो अन्य जो अन्यत्र खोजते हैं वह मूर्ख हैं जो अन्य जगह भटकते हैं। तो इस भाव को लेकर मैंने एक गीत का जो अंश है उस अंश को लेकर के मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज भी काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे एक संस्कृत के विद्वान यमुनानगर से दिनेश पांडे जी हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे शिष्य कल्प एक हैं शोधार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर से, जो भारत सरकार का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से सुन रहे हैं। तो उन सबको शुभकामना देते हुए आज का बस इतना ही भर का जो गीत जो है, लोकगीत जो प्रचलित हैं, लोकगीत मिथिला में, उनको किसी अंश को, एक एक अंश को लेकर मैं बीच बीच में आता रहूँगा आप लोगों के समक्ष। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।